हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको इंग्लिश क्लास के एक नए वीडियो में। इसके पहले वाले दो वीडियो में हम सीख रहे थे इंग्लिश टेंसेस के बारे में, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में ऑलरेडी सीख लिए। जो पार्ट 1 था वो प्रेजेंट टेंस था और जो पार्ट 2 था वो पास्ट टेंस के बारे में हमने सीखे। और आज हमारा वीडियो है पार्ट 3 के, जो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की तरह इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट एक टेंस होता है। इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश के ग्रामर पे उपयोग में आपको फ्यूचर टेंस कई जगह पे इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर यानी भविष्य। तो फ्यूचर टेंस का मतलब है भविष्य में होने वाले काम। तो जो काम भविष्य में होने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसके पहले के दो टेंसेस की तरह फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है सिंपल फ्यूचर टेंस, नंबर 2 है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, नंबर 3 है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और नंबर 4 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इसको डिटेल में एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो पहले जैसे हमने टेंसेस को सीखे थे उसी तरह इसको भी हम इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंडरस्टैंडिंग से सीखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानना बहुत इजी है। वाक्य के अंत में गा, गे, गी इस तरह के साउंड से, इस तरह के वर्ड से इस सेंटेंस एंड होता है। तो ये हो गया इसका हिंदी के पहचान में। अभी इसको हम इंग्लिश में इसका रूल देखते हैं। इंग्लिश में इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शाल, इसमें से कोई एक आएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इंग्लिश में हम उसको कहेंगे आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो जैसे आपने देखे हिंदी में ये जाऊंगा गा में एंड होता है और एज पर इंग्लिश रूल आपने देखे सब्जेक्ट प्लस इसमें विल और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह मुझे कॉल करेगा, ही विल कॉल मी। यहां भी आप देखिए करेगा गा से एंड होता है और इंग्लिश में सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यही होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके रूल, उसके पहचान और उसके एग्जाम्पल्स। ये बहुत सिंपल है और मैं भी आपको बहुत सिंपली तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम्पल्स में बहुत इजी से ये समझ में आ जाए। अब इसके बाद फ्यूचर टेंस में अगला है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और हिंदी में हम इसको कैसे पहचानेंगे? वाक्य के एंड में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इस तरह के वर्ड्स में ये एंड होता है। और इसके इंग्लिश के रूल है सब्जेक्ट प्लस विल बी आता है, विल और बी, विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यही इसका रूल है। एग्जाम्पल के साथ आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। एग्जाम्पल है मैं कल पढ़ रहा होऊंगा, आई विल बी स्टडीइंग टुमारो। हिंदी के पहचान से आप देखिए रहा होऊंगा तो वो उस तरह एंड हो रहा है और इंग्लिश में आप देखिए सब्जेक्ट आता है, विल बी आता है प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आता है। अगला एक एग्जाम्पल है वे मैच देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग द मैच। आप देखिए इसमें हिंदी में इसके एंडिंग में रहे होंगे आए और इसका जो इंग्लिश फॉर्म है उसमें सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म भी आ गया। तो यही था फ्यूचर कंटिन्यूस के बहुत इजी एग्जांपल्स, उसके रूल और उसके पहचान। अब इसके बाद फ्यूचर टेंस में नंबर 3 है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचान भी बहुत सिंपल है। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इस तरह के वर्ड से इसका वाक्य अंत होता है। और इसका इंग्लिश का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी।
फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं काम पूरा कर चुका होऊंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। आप देखिए वाक्य के अंत में चुका होऊंगा, इस तरह से ये वाक्य अंत होता है। और एज पर इंग्लिश रूल आप देखिए सब्जेक्ट है प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। अगला एग्जाम्पल है, वह घर पहुंच चुका होगा। ही विल हैव रीच्ड होम। जैसे कि वाक्य के अंत होता है चुका होगा और इंग्लिश में आप देखिए सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है। अब इसके बाद फ्यूचर टेंस का नंबर 4th टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको हम कैसे पहचानेंगे? वाक्य में से करता आ रहा होगा, से करता आ रहे होंगे, इस तरह के वर्ड्स में इस तरह के एंडिंग इसके वाक्य के होते हैं। और इसके इंग्लिश ग्रामर रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। तो आप देखिए वाक्य एंड होता है से पढ़ रहा होऊंगा, इस तरह के एंडिंग होते हैं वाक्य के। प्लस आप देखिए इंग्लिश रूल के हिसाब से सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म आता है। अगला एक एग्जाम्पल है, वह 5 साल से काम कर रहा होगा। ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years। इसमें भी आप देखिए हिंदी वाक्य कैसे एंड होता है, से काम कर रहा होगा। और एज पर इंग्लिश रूल सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आता है। यही होते हैं फ्यूचर टेंस के अलग अलग 4 टेंसेस और उसके पहचान और उसके रूल्स। साथ में जो भी एग्जाम्पल है वो भी बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। जिसी तरह का भी वर्ड्स आप जब इसमें यूज करते हैं तो आप अगर इस तरह के एग्जाम्पल के साथ फेमिलियर होते हैं तो आपको बहुत इजी होता है समझना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले टेंस को प्रॉपरली समझ ले, फिर उसके साथ उसके हिंदी में उस वाक्य को कैसे पहचानेंगे और प्लस उसके जो इंग्लिश के ग्रामर के रूल होते हैं हर एक टेंसेस के, उसको भी समझ ले। प्लस एग्जाम्पल आप थोड़े प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए टेंसेस बहुत इजी है। सबसे ज्यादा लोगों को टेंसेस में कंफ्यूजन इसलिए होते हैं क्योंकि वो बेस से उस टेंसेस को नहीं सीखते और प्रॉपर रूल्स के बारे में उनको आइडिया नहीं होता है। तो मेरा यही कोशिश था कि टेंसेस आपके लिए बहुत सिंप्लीफाइड हो, आप बहुत बेसिक रूल से उसको सीखें और बहुत इजी एग्जाम्पल से सीखें। इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट में मुझसे वो डाउट शेयर करें, मैं आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो मिलते हैं एक नए इंग्लिश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और हमेशा कॉन्फिडेंट रहे।